नमस्ते बच्चों, मेरा नाम सचिन कुमार। आप एक अपनी बायोलॉजी क्लास भजनपाल भाटी कॉलेज की ओर से। बच्चों, पिछली क्लास में हम आपका कर चुके हैं आपका परागण क्रिया क्या होती है और क्या इसकी विधि होती है। वायु से होता है, जल से होता है और जंतुओं से होता है। इसके बाद में जो आज का टॉपिक आपका नया हेडिंग है वो क्या है बेटा? ये है कृत्रिम संकरण। कृत्रिम संकरण, ये आपको नाम से बेटा पता पड़ा। कृत्रिम मीन्स क्या होता है? मैन मेड, आर्टिफिशियल, ठीक है। और संकरण माने क्या है? यानी कि किन्हीं दो नर मादा युग्मक को मिलाकर जो उनका क्रॉस कराते हैं वो संकरण हो गया। अब हम बात कर रहे हैं प्लांट्स की यहाँ पर, तो प्लांट्स के विषय में पढ़ेंगे। एक्चुअली होता क्या है कि हमको मान लो कोई दो प्रजाति है किसी पौधे की और हमको उनके सबसे लक्षण चाहिए, उनके अच्छे जो लक्षण होते हैं हमको वो चाहिए। अब जब वो चाहिए तो हम क्या करेंगे, हम अपने हिसाब से जो हमारा इच्छित परागकण है उसको हम अपने इच्छित जो वर्तिकाग्र है वहाँ तक पहुँचाएंगे। तो उससे क्या होगा, जब हमारे वर्तिकाग्र भी हमारा मनचाहा है, इच्छित है, और परागकण भी हमारा मनचाहा है और इच्छित है, तो हमको जो आगे जनरेशन पैदा होगी, जो पौधे पैदा होंगे, जो पौधे प्राप्त होंगे, वो कैसे होंगे? हमारे इच्छित लक्षण वाले होंगे, ठीक है। तो इसके लिए हमारे देखो क्या है, जैसे कि आपका मैं समझा रहा हूँ बेटा, नोट्स आपको भेज दूंगा। जैसे कि आपके पंतनगर में कृषि विश्वविद्यालय है, कृषि विश्वविद्यालय, ये आपका कहाँ है? पंतनगर में है। ऐसे आपका दिल्ली में है कृषि अनुसंधान संस्थान, आपने सुना होगा, पूसा में जो है कृषि अनुसंधान संस्थान। ऐसे कई सारे हैं इंडिया में, ठीक है। तो ये नई दिल्ली में है आपका। तो बेटा इनमें क्या है कि इसमें जो साइंटिस्ट हैं या जो लोग काम करते हैं उनका काम क्या है कि नई नई प्रजातियां पैदा करना, पौधों की उन्नत प्रजाति पैदा करना। आप कैसे लिखेंगे? उन्नत प्रजाति पैदा करना इनका मेन काम होता है। देखो आपने देखा होगा कि आपके घर में कोई अधिकतर लोग किसान ही हैं, तो जैसे घर में कुछ लाते हैं बीज वगैरह बाजार से खरीद के, जैसे बाजरे का लाए तो उस पर क्या लिखा होगा? संकर बीज, संकर बीज, ठीक है। संकर मक्का, मक्का बोलते हैं नहीं, संकर गेहूँ, ऐसे लिखा होता। तो संकर का मीन्स क्या है कि हाइब्रिड है वो। हाइब्रिड मतलब इसमें दो तीन पौधों के जो लक्षण हैं वो हमने अच्छे अच्छे लक्षण मिला दिए हैं और मिलाकर हमने उनसे एक अच्छा पौधा के बीज तैयार किया है। जैसे कि पहले हमारा देसी बाजरा होता था, गाँव में क्या बताते हैं बड़े बूढ़े, कि जो देसी बाजरा होता है तो उसका हाइट छोटी होती है, बाल छोटी होती है, ठीक है ना, उस पर कम दाने लगते हैं। तो कृषि वैज्ञानिकों ने क्या काम करा कि भाई अगर हमको इस पौधे की हाइट लंबी हो जाएगी तो हमको ज़्यादा चारा मिलेगा भैंस गाय के लिए, हमारे पशुओं के लिए। वहीं अगर हम इसकी हाइट थोड़ी लंबी कर दें बाल की, तो बाल लंबी होगी तो दाने ज़्यादा आएंगे इस पर, और दाने अगर मोटे हो जाएं तो बहुत अच्छी बात है। तो उन्होंने ऐसे ही करा कि कुछ इस तरीके से मिलाएं कि एक पौधे जिसकी हाइट लंबी होती हो वो उसके लक्षण ले लिए, एक जिसके बाजरे की जो बाल है वो लंबी होती हो उसका लक्षण ले लिए। तो इच्छित जो हमारे पौधे हैं हमने उनके लक्षण वाले परागकण या वर्तिकाग्र वगैरह लिए हैं और उनसे जो हमको पौधे प्राप्त हुए हैं वो हमको प्राप्त होती हैं संकर, संकर फसल या संकर नस्ल कहते हैं उनको, ठीक है ना। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग? देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जो हमारे ब्रीडर्स मतलब प्रजनक हैं, प्रजनक कौन है? जो काम करते हैं इसमें लोग, उनको बोलते हैं प्रजनक। तो ये क्या करते हैं? ये कृत्रिम संकरण के द्वारा ही फसलों की उन्नत किस्मों को पैदा करते हैं। उन्नत माने ज़्यादा डेवलप, ज़्यादा अच्छी। और यह तकनीक को ना ध्यान में रखा जाता है कि केवल जो हमारे इच्छित पौधे हैं उन्हीं के परागकणों को हम वर्तिकाग्र पर गिरने दें। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग? देखो सिंपल से मान लो ये एक पौधा है, ये इसका फूल हो गया, ये इसका वर्तिकाग्र लगा हुआ इस पर, ठीक है। अब ये पौधे की हाइट छोटी है, लंबा नहीं है, फूल तो इसका अच्छा है, बट एक और इसी प्रजाति का किसी और प्रजाति का पौधा उसकी हाइट बहुत लंबी है, उस पर फूल लगा हुआ, उस पर स्टिग्मा भी है और उसमें पुंकेसर भी लगे हुए हैं आपके, जिनमें परागकण भरे होते हैं। तो हम क्या करेंगे कि इसके परागकणों को काट देंगे या इसके परागकोशों को पहले ही काट देंगे। जिसके परागकोश कट गए तो इसके परागकण इस पर नहीं गिर पाएंगे आसानी से, कहानी ख़त्म। तो इसको बाहर से परागकण चाहिए। अब बाहर से क्या करेंगे, हम इसको किसी पेपर बैग से ढक देंगे। इसको बोलते हैं बैगिंग प्रोसेस, बैगिंग या थैलीकरण बोलते हैं, ढक देना, पूरा ढक देंगे। और जब दूसरे पौधे का जो परागकोश परिपक्व हो जाएगा, इसमें परागकण भर जाएंगे, तो हम इसके परागकण को ले लेंगे और पकड़ के इसके बैग को हटा के इसके ऊपर छिड़क देंगे ऐसे करके। तो इच्छित हुआ नहीं हुआ? हम चाह रहे थे कि इस वर्तिकाग्र पर इस लंबे पौधे के ही परागकण आए और हमने ऐसा कैसे कर दिया, पहले हमने इसके परागकोशों को काट दिया तो इसके परागकण बन ही नहीं पाएंगे। फिर हमने इसको चारों ओर से कवर कर दिया, कोई और परागकण
परागकण इस पर आके अटैच नहीं हो पाएगा, ये सब कैंसिल हो जाएंगे। तो फिर अब आगे से क्या होगा कि हमने क्या करा है कि जो लंबा पौधा था उसके परागकोशों में से परागकण निकाले और उनको पकड़ के ये बैग हटा के इसके ऊपर छिड़क दिया। छिड़कने के बाद हमने फिर इसको बंद कर दिया। तो हमारे इच्छित लक्षण में हमको मिलेंगे नहीं मिलेंगे इसमें। तो धीरे धीरे अब ये परागकण से इसमें क्या होगा, निषेचन होगा, जिससे फल बनना शुरू हो जाएगा। फिर हम इस बैग को भी हटा देंगे, हट जाएगा बैग वगैरह सब कुछ। तो जो फल हमको प्राप्त होगा, उस फल में जो बीज प्राप्त होंगे वो कैसे होंगे बीज, भैया वो बीज होंगे, एक तो अच्छा फूल तो होगा इसकी तरह ही, बट उसकी हाइट भी लंबी होगी। मेरी बात समझ पा रहे हैं थोड़ी बहुत आप? ठीक है। तो इसमें क्या है, संकरण माने कि हम इच्छित जो हमारे परागकण है, वर्तिकाग्र हैं, उनको आपस में निषेचन कराया जाता है। मैं आपको नोट्स भेज दूंगा बेटा, ये बात समझ के। इसमें 2 प्रोसेस होते हैं मैम। एक तो होता है विपुंसन। विपुंसन मतलब मैंने जो आपको ये बताया, जैसे कि मान लो ये वाला प्लांट था आपका, इसमें ये फूल है, फूल में देखो ये तो आपका स्त्री केसर है पूरा, और ये आपका पुंकेसर है। हमने इसके पुंकेसर को काट देंगे कैंची से, इसके बनने से पहले ही पुंकेसर को काट दिया जाएगा। तो ये क्या हो गया, विपुंसन क्रिया हो गई, हुई नहीं, विपुंसन हो गया। अब नंबर 2, एक दूसरी क्रिया इसमें थैलीकरण, मैंने बताया आपको थैलीकरण। अब इस वर्तिकाग्र को कोई और अन्य परागकण इस पर आके ना जुड़ पाएँ, निषेचन ना कर पाएँ, तो इससे इसको ढक देंगे थैली से, इसे बोलते हैं थैलीकरण। बात समझ पाए बेटा थोड़ी बहुत? तो ये क्या हो गया, थैलीकरण हो गया। तो ये 2 चीज़ें होती हैं प्रोसेस। आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे, अगर नहीं समझ पा रहे तो बेटा दोबारा वीडियो गौर से देखना, और मैं आपको ये भेज रहा हूँ, इसकी फिक्स वगैरह भेज रहा हूँ, आपको नोट्स बना लेना है। ठीक है बेटा। अच्छा, अब इसके बाद में, इस नोट्स के बाद में आपका चलेगा द्विनिषेचन और त्रिसंलयन। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमको अभी बता रहे हैं अगली क्लास में।